हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो हैं हिंद यूनानी और इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। हिंद यूनानी और इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगर वंश की बात करें तो भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुफाड़ वंश द्वारा जारी किया गया था। कुफाड़ वंश द्वारा भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे। कुफाड़ वंश भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे, और कुफाड़ वंश का पहला शासक जो है कुजला कड़फिसेस थे। कुजला कड़फिसेस जो थे कुफाड़ वंश के पहले शासक थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त काल में जारी किया गया था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त काल में जारी किया गया था। सीसा का सिक्का जो है सातवाहन वंश में चलाया गया था। सीसा का सिक्का जो है सातवाहन वंश में चलाया गया था। और चांदी का सिक्का जो है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। चांदी का सिक्का जो है चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, कनिष्क की राजधानी जो है पुरुषपुर और पेशेवर, ये दो जो हैं एक ही स्थान के एक नाम हैं। पुरुषपुर और पेशेवर एक ही स्थान के एक नाम हैं। कनिष्क की दूसरी राजधानी जो है मथुरा थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। और कनिष्क की पहली राजधानी जो थी पुरुषपुर या पेशेवर, ये जो है कनिष्क की पहली राजधानी थी। दूसरी राजधानी मथुरा थी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य यानी कि चाणक्य किसका महामंत्री था? तो दोस्तों, कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र था। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम जो था पर्ण था। पर्ण जो है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, कुणाल जो थे अशोक के उत्तराधिकारी थे। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। कुणाल जो थे अशोक के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों, तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले के एक तहसील है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। चाणक्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है, और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुरामया कहाँ का राजा था? तो दोस्तों, अशोक का समकालीन तुरामया जो है मिस्र का राजा था। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अशोक का समकालीन तुरामया जो है मिस्र का राजा था।
अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो दोस्तों चीनी जनरल पान चाओ ने कनिष्क को हराया था, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चीनी जनरल पान चाओ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क जो है कुफार वंश के शासक थे। कनिष्क जो है कुफार वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो दोस्तों चावल जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो दोस्तों पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण युग में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण युग में हुआ था और आग की खोज जो है पुरापाषाण काल में हुई थी। आग की खोज जो है पुरापाषाण काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मध्यपाषाण युग में मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों मध्यपाषाण युग में मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन जो है शिकार, पशुपालन और पानी था, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। मध्यपाषाण युग में मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन जो है शिकार, पशुपालन और पानी था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन राजवंश के अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन राजवंश के अंतिम शासक जो थे विजय थे, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। विजय जो थे सातवाहन राजवंश के अंतिम शासक थे। सातवाहन राजवंश के संस्थापक राजा सिमुख सातवाहन थे। राजा सिमुख सातवाहन जो थे सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे। गौतमीपुत्र सतकर्मी सातवाहन का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने 25 शताब्दी तक शासन किया था। गौतमीपुत्र सतकर्मी जो थे सातवाहन का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने 25 शताब्दी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो दोस्तों नवपाषाण युग में मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो दोस्तों नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण युग में किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे किबीथू कहा जाता है। किबीथू जो है सबसे पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है गुजरात में स्थित है, जिसे गुहार मोती कहा जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रेणी में इंदिराकाल सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। ग्रेटर निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो दोस्तों राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विशाल हरियाणा पार्टी जो है राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है? तो दोस्तों तांबा जो है मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया धातु है।
यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। तांबा जो है मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया धातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है? तो दोस्तों सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, इन सभी को चाकू की मदद से काटा जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो दोस्तों चांदी जो है बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक और संवाहक है, क्योंकि इसमें अधिक संख्या में जंगम परमाणु यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। ग्रेफाइट जो है आधातु है और कार्बन का एक अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों श्री राजगोपालाचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिखों और हिंदू पंजाबियों ने 1900 की शुरुआत में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए गदर आंदोलन शुरू किया। इसका नाम जो है 1857 के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशित साप्ताहिक पत्र गदर से लिया गया था। इसकी स्थापना जो है सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सिंगापुर में की गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना को आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। ये सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 में स्थापित किया गया था। ये संगठन जो है सुभाष चंद्र बोस की अवधारणाओं पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन जो है राजेंद्र चोल को कहा जाता है। दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र चोल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर रोज वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 गो इज ऑलवेज विथ यू।